जो आइन जम्मू कश्मीर का आइन था, उसने उसने बहुत कुछ हिंदुस्तान के आइन से हासिल किया। यह भूलना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की आइन साज असेंबली जो थी, उसके मेंबर शेर कश्मीर थे, मौलाना मोहम्मद सैयद मसूदी था और मोतीराम बेगड़ा था और एक और मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग थे। सो ये चीज़ें मिल मिला के जो है हिंदुस्तान के आइन से बहुत कुछ हमने हासिल किया है। ये मिलता जुलता था। और जो इसमें माहिर लोग हैं, उनका कहना था, जो मैंने अपने माजी के सालों में सुना भी है, यह आइन हिंदुस्तान के आइन से बेहतर है। ये मैं तौहीन नहीं कर रहा हिंदुस्तान के आइन की, लेकिन बहुतों ने कहा है यह आइन हिंदुस्तान के कुछ शोबों में बेहतर है। कश्मीर जम्मू कश्मीर का आइन जो इन्होंने हदफ कर दिया। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, जिन्होंने ये अपने लिए आइन बनाया, अपने नुमाइंदों के ज़रिए से जो इलेक्शन में चुने गए, अपनी असेंबली में पास किया, वो आइन को ख़त्म करने में कानो कान भी यहाँ के अवाम को खबर तक नहीं रखी। हता ये कानून वो मनसूख नहीं कर सकते जब तक इसकी सिफारिश या इसकी रजामंदी जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों की न होती, या चुने हुए अवामी नुमाइंदगान की रजामंदी नहीं होती। ये नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इस पर ज़्यादा मैं बहस करना नहीं चाहता, ये ज़हरी बहस है और इनको सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देना है। और ये जो आपने सवाल मुझसे किया है, ये दो आइन मिलते जुलते आइन हैं। ये भी ख़ुद मुख्तार रियासत थी जैसे बाकी हिंदुस्तान था। बाकी रियासतें तो जम हुई, हम जम भी नहीं हुए, वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में 17 करारदादें पास हुई हैं जो अभी ज़िंदा हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। आपस में बात करो, मानने के लिए तैयार नहीं। तो हुर्रियत के लीडर जो गिलानी साहब है, वो भी 17 करारदादों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको इंटरनेशनल कहा गिलानी साहब भी नहीं, वो तो हकीकत, जब हकीकत कोई कहेगा और कोई उसको एंटी नेशनल कहेगा या कहेगा ये चोर है, वो दूसरी बात है। लेकिन उन्होंने जो बात की है वो सही है, हक की बात है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में हमने बार बार थक गए कह के। शेर कश्मीर ने कहा जो अब हम इंतज़ार अगर करते, याद रखिए, अगर हम इंतज़ार करते कि वो करारदादें कब मंजूर हों, तो हम ये कश्मीर वही होता जो 1947 में था। हम कुछ नहीं कर पाते। हमने उस तरफ भी किया और अपना आइनी तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ से हासिल की, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल की। लेकिन बदकिस्मती से जो आज जमात है दिल्ली में जो इक़्तिदार में है, दूसरी मरतबा आई है, उनका तो एजेंडा है यही, वो एजेंडा पे अमल पैरा है। और दुनिया में और लोग भी रहते हैं और ख़ुद बीजेपी में सुलझे हुए लोग हैं। हक़ की तरफ, हक़ और बातिल की लड़ाई जो है, हक़ ही जीतता है। इनकार किया कि ऐसा हम सोचते भी नहीं हैं। जब आपने ख़ुद फ़ोटो, आप ही के फ़ोटो देखे हमने अखबारों में, फ़ारूक साहब और उमर साहब और हसन मसूदी साहब जब हमारे वज़ीर आज़म से मिले, उन्होंने लाताल्लुकी इख्तियार की। और यही यहाँ के गवर्नर साहब से मिले, उमर साहब, तो आपको लगता है कि हमारे दिया है। यहाँ को धोखा देना है अपने आप को। अगर एक तरफ उंगली हमारी तरफ करते हो तो 4 उंगलियाँ आपकी अपनी तरफ जा रही हैं। आपने हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया है। आपने हिंदुस्तान के लोगों को हमारे आइन के बारे में जो गलत बयानी की है और मुसलमानों को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया है, आप सारे हिंदुस्तान से धोखा किया है। सारे हिंदुस्तान के अवाम को आपने जवाब देना है। आप यहाँ लोगों को मज़हब के नाम से बांट रहे हैं, मज़हब के नाम से कत्ल हो रहा है, इखलाक परस्ती बंद नहीं होती है। हिंदू फ़िरका परस्ती ने यहाँ जो किया, जो जुल्म किया 47 में, मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, दूसरे दिन ही उसको मार डाला। तो ये जिनसे बात करनी है वो तो इस बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात करेंगे आप? वो तो आपकी, अगर आप मुसलमान हैं और मेरी, मैं मुसलमान हूँ, हमारी जान के पीछे लगे हुए हैं। हमारी तो थोड़ी बहुत हैसियत है। आम आदमी की बात कीजिए, जिनका जीना हराम कर दिया है। रोज लोग मर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमने काबू पा लिया है। नहीं, नौजवान मौत के बैंठ चढ़ रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में यहाँ पर डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, आप जिन कुर्सियों पे यहाँ इन्होंने मशीर बिठा रखे हैं,
वो कुर्सियां यहाँ के चुनिंदा नुमाइंदों की कुर्सियां हैं, और उन नुमाइंदों की जिनको लोग अपने वोट से असेंबली में भेजते हैं, वही कानून बनाते हैं, कानून में फेरबदल करते हैं अपने सलाह मशवरे से, और फिर कानूनी शक्ल उसको देते हैं। सारे वहीं के रिटायर हुए हैं, 2-2 दफ़ा एक्सटेंशन दिया गया है, बाहर से बिठा रखा है इन कुर्सियों पे। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं ये क्या, ये बच्चों का खेल है? आप आप आपस में ही बात कर रहे हो। मैं ये मेरे मातहत रखो, मुझे इनका सरदार बनाओ। सरदारी अवाम का हक है और सर चश्मा ताकत अवाम है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नस्बुलैन रहा है, और इख्तिदार और इख्तियार अवाम को मुंतकिल हुआ 47 में। ये अवाम फैसला करेगी कि उन कुर्सियों पे कौन बैठेगा जो इनके फिर हुक्म चलाएंगे। ये किसी अरे गरे नथु खैरे का नहीं है। नई दिल्ली की भी बाजू रुक जाते हैं, कानूनी आईनी तौर वो कुछ नहीं कर सकती जब तक अमल दखल इसको, जब तक जमहूरियत हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में जमहूरियत रहेगी। बाकी आजकल की सरकार वहाँ रहे या न रहे, उनके अमाल जिस हिसाब से वो कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ बर्ताव, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर सरकार चलेगी।